सोचो अगर इलेक्शन में एक कंटेस्टेंट को एक वोट भी ना मिले या वो एक वोट भी ना ले, फिर भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, क्या ये पॉसिबल है? यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसा हो भी रहा है भारत के अंदर। और अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा है कि व्हाई शुड वी अलाउ समवन हु कांट इवन गेट 5% वोट टू एंटर पार्लियामेंट बाय डिफॉल्ट। हम किसी ऐसे बंदे को पार्लियामेंट में कैसे घुसने दें जिसके पास 5% वोट भी जिसे नहीं मिले हैं? यह केस सिर्फ एक लीगल डिबेट नहीं है, यह सवाल है हमारी डेमोक्रेसी की असली ईमानदारी का। चलिए पूरा समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस केस को। पीआईएल फाइल हुई है सिंपल लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप। केस की अगर हम बात करें तो केस का नाम है विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर 2025 सुप्रीम कोर्ट। पीआईएल फाइल की गई है अगेंस्ट सेक्शन 53 सब सेक्शन 2 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस सेक्शन के हिसाब से अगर सिर्फ एक ही कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करता है या बाकी सब विड्रॉ कर लेते हैं तो बिना वोटिंग के ही उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब इस केस में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई वोटिंग नहीं हुई, कोई नोटा एक्सरसाइज नहीं किया गया, कोई पब्लिक चॉइस नहीं हुई और बंदा चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। जिस भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या जिस भी अथॉरिटी के इलेक्शन थे उसमें वो विनर डिक्लेयर हो गया। पेटिशनर का यहां पर क्या कहना है कि यह सिस्टम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि वोटर्स को चूज करने का, नोटा चूज करने का राइट नहीं मिल पाता है, उनका एक तरह से नोटा चूज करने का राइट छिन जाता है। और यही पॉइंट लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दी। सुप्रीम कोर्ट के अगर हम बेंच की बात करें तो बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह थे। उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि व्हाई शुड वी अलाउ समवन विद लेस देन 5% पब्लिक सपोर्ट टू एंटर पार्लियामेंट। हम किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे अलाउ कर दें पार्लियामेंट के अंदर जिसको 5% भी पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। समझ रहे हैं आप कितनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने इस केस के अंदर क्या सजेस्ट किया, इन्होंने सजेस्ट किया, बेंच ने सजेस्ट किया कि अगर कैंडिडेट अनअपोज्ड हो, उसके खिलाफ कोई और ना हो, तब भी उसे कम से कम 10% या 15% या 25% वोट मिलने ही चाहिए, तभी मेंबर डिक्लेयर किया जाए। वरना ऐसे कैंडिडेट सिर्फ सिस्टम को मैनिपुलेट करके पावर में आ जाएंगे बिना लोगों के मैंडेट के। चलिए अब इस पर थोड़ा सा लॉ समझते हैं। लॉ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कंटेस्टिंग कैंडिडेट सिर्फ एक हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली विनर है। और इसके साथ साथ रूल 11 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, ये रूल बताता है कि कैसे रिजल्ट डिक्लेयर करना है बिना पोल के। लेकिन 2013 में एक बड़ा जजमेंट आया था। क्या जजमेंट था? आप सभी को सुना ही होगा इसके बारे में, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नोटा देना भी आर्टिकल 19(1)A का हिस्सा है, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है, फंडामेंटल राइट है। तो अगर आप वोटिंग ही नहीं होने देते तो नोटा का क्या? लोगों ने अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो एक्सरसाइज किया ही नहीं। यहां पर पेटिशनर्स की तरफ से अपीयर होने वाले सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने क्या कहा, यह सुनिएगा। उन्होंने कहा कि सपोज 1 लाख वोटर हैं जिसमें से सिर्फ 10,000 वोट करे कैंडिडेट के लिए, लेकिन 25,000 लोग नोटा चूज कर दे तो क्या वो कैंडिडेट सच में पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है? यहां पर ऑब्जर्वेशन सोचिए कि कंस्टिट्यूएंसी के अंदर टोटल 1 लाख वोटर हैं और जो अनअपोज्ड कैंडिडेट खड़ा हुआ है, सपोज करो उसके फेवर में अगर 10,000 वोट गिर भी गए मगर 25,000 नोटा आ गए तो आ जाते अगर इलेक्शन होता तो क्या वो कैंडिडेट सच में पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है? और क्या होगा अगर कोई पावरफुल कैंडिडेट बाकी सबको फोर्स करके, डरा के, धमका के, गुंडई दिखा के विड्रॉ करने के लिए मजबूर कर दे? वोटर्स के पास तो चॉइस है ही नहीं, यहां पर बचेगी ही नहीं। यह सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं, बहुत रियल और पॉसिबल सिचुएशन है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिफॉर्म्स भी सजेस्ट किए जिसमें जस्टिस कांत ने कहा कि यह एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म हो सकता है। क्या हो सकता है वो बताते हैं आपको। अगर सिर्फ एक कैंडिडेट बचा हुआ है तो भी 10% या 15% मिनिमम वोट्स लेना जरूरी कर देना चाहिए।
ये प्रोविजन कभी यूज हो या ना हो, लेकिन अगर कभी मिसयूज हुआ तो सिस्टम के पास कुछ तो होना चाहिए ना टैकल करने के लिए। बैक में कुछ तो स्ट्रांग चीज होनी चाहिए ना, वो ये काम करेगा। इससे होगा क्या? पहली, वोटर की एम्पावरमेंट बढ़ेगी। दूसरा, कैंडिडेट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। तीसरा, ये डेमोक्रेसी के लिए काफी हेल्दी होगा। इस पर इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल के भी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको सुनिएगा। ऑन द अदर साइड, इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला कि पिछले 25 साल में सिर्फ एक ऐसा केस हुआ है पार्लियामेंट लेवल पे तो सिर्फ एक केस हुआ है। नोटा का कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है अब तक, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा ये डिजायरेबिलिटी की बात है। कोर्ट सजेस्ट कर सकता है लेकिन लॉ स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि वी आर नॉट स्ट्राइकिंग एनीथिंग डाउन हेयर, सिर्फ हम एक एकेडमिक सजेशन दे रहे हैं आपको फॉर फ्यूचर सेफ्टी। अब आपके ऊपर है, अगर आप अमेंडमेंट लाके करना चाहो तो कर सकते हो। इस पर हमारा दून लॉ मेंटर का क्या टेक है उसको अब डिस्कस करते हैं। एक बात करते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। पब्लिक पार्टिसिपेशन, दैट इज द कोर ऑफ द डेमोक्रेसी। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज द कोर ऑफ द डेमोक्रेसी। लेकिन अगर बिना वोट के ही कोई पावर में आ जाए तो वो लोकतंत्र का मजाक बन जाता है, डेंजरस हो जाएगी सिचुएशन। इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक लगभग 200 कैंडिडेट के करीब बिना पोल इलेक्ट हो चुके हैं डिफरेंट बॉडीज के अंदर, नॉट ओनली द पार्लियामेंट। क्या यह सही है? कैंडिडेट अपने फेवर में विड्रॉल करवाएंगे फोर्स के जरिए, डरा धमका के, पैसे के बलबूते। पब्लिक वोट करे या ना करे उन्हें फर्क पड़ ही नहीं था, वो तो चुने गए। नोटा का राइट भी जीरो हो जाता है। ये लूप होल क्लोज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक विजन दिखाया है। नाउ इट्स टाइम फॉर पार्लियामेंट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्ट। ये केस सिर्फ एक टेक्निकल लॉ मैटर नहीं है, ये केस है वोटर राइट्स का, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी का और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का। सुप्रीम कोर्ट ने स्पार्क तो दे दिया, अब इससे फ्लेम बनाना होगा लॉ मेकर्स को, पार्लियामेंटेरियंस को। तो आपका क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट की इस एकेडमिक सजेशन पर? क्या अनअपोज्ड कैंडिडेट को भी मिनिमम वोट थ्रेशोल्ड क्लियर करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल दून लॉ मेंटर को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के सारी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई डिटेल सेशन आता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए विद ऑल जुडिशरी एस्पिरेंट्स, लॉ एस्पिरेंट्स और सब देशभक्तों के साथ। ये सिर्फ लॉ नहीं है, ये हमारे वोट का सम्मान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।